नारे तकबीर, बहुत जियो सलामत रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सलामत रहो मिलके नारे हैदरी। ये उठे हुए हाथ सलामत रहे। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया अबिल कासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अलिय्यिल मुर्तज़ा व फ़ातिमतज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन शहीद बिकरबला। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल आइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन दाइमीन। अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलावत। अपनी अपनी हाजात की कबूलियत और बिलखुसूस बानियान की दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलावत। आबाद शाद रहो। यौमे अज़ाए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और फर्शे अज़ाए इमाम पे मारिफत इमाम लेने के लिए बैठे हो। मौला आपको कुलूब को आज के दिन के सदक़े में मारिफत अमीरुल मोमिनीन से व मारिफत चहरता मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुनव्वर फरमाए। बग़ैर किसी तमहीद के मारिफत व अक़ीदत का मोती आपकी गोदियों में नछावर करने लगा हूँ। और मैंने जो आयत तिलावत की है आज अपने उन्वान के हवाले से, ये वो आयत है कुरान मुक़द्दस में जिसको अल्लाह ने 1, 2, 4, 5, 6, 10 मरतबा नहीं, अल्लाह ने अपनी लाराए और मुक़द्दस किताब में 114 मरतबा नाज़िल किया। बहुत जी हो, आप समझ गए हो। और वो आयत कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस यही मेरा मौजू है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज्जल फ़रज आले मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तीजानुस्सुवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अल्लाह ने सूरतों का ताज करार दिया है। मैं बेदार रहना, मैंने कोई तमहीद कोई इधर उधर की बात नहीं की है। मैं चाह रहा हूँ कि जितना वक्त है मैं आज के इस अजीम दिन में
आपके कुलूब को मारिफत, मोहब्बत, विलायत अमीरुल मोमिनीन से मुनव्वर करके जाऊँ। क्या फरमाया सादिक मौला ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तीजान सुवर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आयत को अल्लाह ने सूरतों का ताज करार दिया। और ताज की ये खासियत होती है कि ये ताज जिसके भी सर पे होता है उसकी सरदारी का ऐलान करता है। बेवेदारा ने मेरे साथ चलना, मौला को नूरे मारे होता। ये ताज की खसूसियत और खासियत है, ये जिसके भी सर पे होता है उसकी सरदारी का ऐलान करता है। तो गोया सादिक मौला बताना ये चाहते हैं कि अल्लाह के कुरान के 6666 आयात के सर पर दो ताज है, उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। दूसरा फरमान, मैंने कोशिश करूंगा इधर उधर की कोई बात ना हो। दूसरा फरमान सरकारे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का, मौला इरशाद फरमाते हैं अकरम आयतिन फिल कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने कुरान में जो सबसे मोहतरम आयत नाज़िल की है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिस्मिल्लाह को मौला फरमा रहे हैं, बाक़िर मौला फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये अकरम है, यानी इसका एहतराम किया जाता है। बाकी सारी आयत एहतराम करने वाली, ये वो आयत जिसका एहतराम किया जाता है। तो मौला बताना ये चाहते हैं अल्लाह के कुरान की एकदम 6666 आयत जिसके कदमों में तवाफ करती नजर आए उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। मैं तबीयत बना रहा हूं, मैं जब नतीजा दूंगा इंशाअल्लाह ये सारे हाथ उठेंगे। मौला को सलामत रखे। तीसरा फरमान सरकारे इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का, सरकार बिल्कुल सलामत सरकार इरशाद फरमाते हैं अफज़ल आयतिन फिल कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि अल्लाह ने कुरान में जो सबसे अफजल आयत नाज़िल की है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। ये बिस्मिल्लाह के अदा का रवायत का समंदर है मेरे सामने बिस्मिल्लाह की फजीलत के हवाले से, लेकिन मैं वक्त को देखते हुए ये फ़कत 3 मुख्तलिफ आइम्मा से ये 3 अहादीस 3 रवायत आपको हदिया की है। एक आखिरी हदीस जिस मौला की मारिफत व विलायत के लिए और सफ़े अदा के लिए बैठे हो उस मौला की ज़बान से सुना के फिर आपको नतीजा देखता हूँ और फिर देखता हूँ कौन बंदा किस मारिफत किस बेदारी के साथ सफ़े अदा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पे तशरीफ लाया है। मेरे मौला तीनों फरमान आपने सुन लिए है, तेजी से दोहराता हूँ फिर नतीजा देता हूँ। क्या फरमाया? सबसे पहले सादिक मौला फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तीजानुस सुवर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतों का ताज है। फिर बाक़िर मौला फरमा रहे हैं अकरम आयतिन फिल कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ने कुरान में सबसे अकरम मोहतरम तरीन आयत नाज़िल किया है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। रज़ा बादशाह इरशाद फरमा रहे हैं अफज़ल आयतिन फिल कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ने कुरान में जो सबसे अफजल आयत नाज़िल किया है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। आओ अली मौला की ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अज़मत बताता हूँ। मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब इल्म के समंदर इमाम, मेरे मज़हब के रईस इमाम, बाबुल्लाह अल्लाह के इल्म के वारिस इमाम, बल्कि जिसको अल्लाह ने बाबुल्लाह करार दिया है वो मौला इरशाद फरमा रहे हैं कुल्लु मा फिल कुरान फिल यासीन, अल्लाह ने जो पूरे कुरान में नाज़िल किया है अल्लाह ने उस सारे के निचोड़ को सूरह यासीन में बंद किया है। वकुल्लु मा फिल यासीन फिल फातिहा, और जो अल्लाह ने पूरी यासीन में बंद किया है अल्लाह ने उसको सूरह फातिहा में बंद किया है। वकुल्लु मा फिल फातिहा फी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अल्लाह ने जो सूरह फातिहा में बंद किया है अल्लाह ने उस सारे के निचोड़ को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बंद किया।
वकुल्लु मा फी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और अल्लाह ने जो बिस्मिल्लाह के अंदर रखा है उस सारे के निचोड़ को फिल बाए, अल्लाह ने बा में बंद किया। वकुल्लु मा फिल बाए फिल नुक्तते, और जो अल्लाह ने बा में बंद किया है उसके निचोड़ को अल्लाह ने नुक्ते में बंद किया है। मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अय्युहन्नास, लोगों मुझ अली को पहचानो, अना नुक्ता तो ताकल बा, वो बा का नुक्ता मैं अली हूँ। क्या कहना, ये उठे हुए हाथ सलामत रहे, मौला आपको नूरे हमारे बताओ, ये उठे हुए हाथ सलामत रहे। क्या फरमाया अली, बड़ी तफसील से मैंने जवाब आपका दिया की है। क्या कुल्लू, फिर सुनो, फिर नतीजा भी दूसरे अंदाज में नतीजा। कुल्लु मा फिल कुरान, मासूम फरमा रहे हैं, कुल्लु मा फिल कुरान फिल यासीन, अल्लाह ने जो पूरे कुरान में रखा है उसके निचोड़ को अल्लाह ने सूरह यासीन में रखा। वकुल्लु मा फिल यासीन फिल फातिहते, और जो सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ने बंद किया है उसके निचोड़ को सूरह फातिहा में रखा। वकुल्लु मा फिल फातिहते फी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और जो अल्लाह ने सूरह फातिहा में जिस निचोड़ को रखा उस निचोड़ को बिस्मिल्लाह में बंद किया। वकुल्लु मा फी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फिल बाए, और अल्लाह ने जो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में पूरे कुरान के निचोड़ को रखा उसको बा में बंद किया। वकुल्लु मा फिल बाए फिल नुक्तते, और जो अल्लाह ने बा में बंद किया उसके निचोड़ को अल्लाह ने नुक्ता में रखा। अब मौला फरमाता है, लोगों मुझ अली को पहचानो, वो बा का नुक्ता मैं अली हूँ। क्या मौला नूरे बारे में, हाँ मौला का दिन है। मैं चाहता हूँ कि इस अंदाज में आपको मौला की अजमत आपकी गोदियों में मोतियों के अंदाज में निशावर कर। वो बा का नुक्ता में अली गोया। अच्छा, मैं एक और अंदाज में बात वादे करता हूँ, और ये उससे बड़ी बात मैं करने लगा। वो बा का नुक्ता में अली, अल्लाह ने कुरान में जो 17 हरूफ तहज्जी बनाए हैं, अलिफ बा ता सा, ऐसे ही है, जीम हा का, चूंकि जे और बे ये अरबी में नहीं है तो मैं अरबी के हरूफ तहज्जी पढ़ रहा हूँ। इन जितने हरूफ को भी अल्लाह ने खल्क किया है उन तमाम की इब्तदा नुक्ता है। नहीं आप नहीं मिल सके, मैं और आसान करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ कुरान की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फकत अरबी हरूफ तहज्जी की बात नहीं कर रहा। उर्दू ले लो, इंग्लिश ले लो, दुनिया की कोई भी जबान, कोई भी मुअर्रख, कोई भी जबान अपने अंदाज में, कोई अगर अपनी जबान में जो लफ्ज भी लिखना चाहता है, वह चाहे दुनिया की कोई जबान हो, अगर वो कागज कलम लेके लिखना चाहे तो वो मजबूर है पहले नुक्ता लिखेगा। वो मजबूर है पहले नुक्ता लिखेगा। मसलन मैं बात को बिल्कुल एक तस्वीर आपके सामने रखने लगा। कोई भी शख्स कलम को उठाए, आपकी मर्जी है, आपके दिल में जो है, जो लिखना चाहते हो, जिस जबान में लिखना चाहते हो, कोई पाबंदी नहीं है। आप कलम को उठाओ कुछ लिखने के लिए, मुझे इल्म नहीं है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लिखना चाहते हैं, कलम को उठाओ, कागज पे रखो। आप अगर न भी लिखें तो नुक्ता जरूर बन जाएगा। अब समझो कि उलूम की इब्तदा नुक्ता है, और मौला फरमाते हैं वो नुक्ता मैं अली इब्न अबी तालिब। मेरे मौला का नाम है इल्मुल्लाह, अल्लाह का इल्म, अल्लाह का। दुनिया में जितने भी इल्म है वो नुक्ते के मोहताज है, और नुक्ता अली इब्न अबी तालिब का मोहताज है। मौला ने फरमाया बा का नुक्ता मैं अली। अच्छा,
ये अलिफ बनेगा, कलम रखें नुक्ता बनेगा, उसको आगे की तरफ खींचे तो बा बनेगा, कलम रखें उसको यूं टेढ़ा कर दें नुक्ता बनेगा, फिर जीम बनेगी। यानी अगर नुक्ता ना हो तो अलिफ नहीं बनता। मौला मेरी मदद फरमा। अगर नुक्ता ना हो बा नहीं बन सकता, नुक्ता ना हो हरूफ तहज्जी नहीं बनते, हरूफ तहज्जी ना हो अल्फाज नहीं बनते, अल्फाज ना हो तो आयात नहीं बनती, आयात ना हो तो सूरे नहीं बनते, सूरे ना हो तो कुरान नहीं बनता। अब समझो कि मौला क्या बताना चाहते हैं। मौला अली इब्न अबी तालिब बताना यह चाहते हैं, अगर हम 14 का वजूद ना हो अल्लाह का कुरान ही मुकम्मल नहीं होता। अब समझो कि क्यों इनको कहा कि ये हकीकत कुरान है, लफ्जों में लिखा हुआ कुरान, साबित कुरान, ये हकीकत कुरान है। मैं इसी नुक्ते पे गुफ्तगू करूंगा, दुआ करूंगा, मौला से चाहूंगा कि मैं आपको ये किसी न किसी अंदाज में ये मारिफत के मोती हदिया करके जाऊं। इस वक्त तकरीबन 140 या 160 तफासीर लिखी जा चुकी हैं, जो छप चुकी हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो भी नहीं छपी। हर तफसीर मुख्तलिफ अंदाज में, हर मुज्तहिद ने, हर मुफस्सिर ने अपने अपने अंदाज में अपने अपनी फिक्र के लिहाज से तफसीर को लिखा। यानी किसी ने सब तफसीर लिखना चाहिए, उसका मेन मरकज था कि मैं इस तफसीर में, क्योंकि कुरान में किताब मुबीन, कुरान में हर खुश को तार का जिक्र मौजूद है, लिहाजा कुरान में साइंस का भी तज़किरा है, कुरान में फलसफे का तज़किरा भी है, कुरान में रियाजियात का तज़किरा भी है। ऐसे ही है ना, यानी कुरान में दुनिया के तमाम उलूम का तज़किरा है। अब जो मुफस्सिर है तफसीर लिखने के लिए आते हैं वो किसी भी मौजू को ज़हन में रख के तफसीर लिखते हैं। कोई ये चाहता है कि मैं कुरान से साइंस और टेक्नोलॉजी के निकाल के अलहदा एक किताब में लिखूंगा, वो तफसीर साइंस और टेक्नोलॉजी के मौजू पे बन जाती है। कोई कहता है कि मैंने कुरान में जितना अल्लाह ने फल्कियात को बयान किया है उसको निकाल के लिखूंगा, तो वो तफसीर फल्कियात के हिसाब से बन जाती है। ऐसे ही है, यानी हर मुफस्सिर ने एक खास मौजू लेके तफसीर लिखी है। इस सदी के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं आयतुल्लाह हाशिम बरानी, उनकी बात मैं आपको हदिया करने लगा हूं। वो उन्होंने एक तफसीर लिखी है, तफसीर बुरहान। क्या नाम है तफसीर का? तफसीर बुरहान। उन्होंने वो तफसीर लिखी है, कहते हैं मैं ये तफसीर लिख रहा हूँ, इस तफसीर का मौजू है तफसीर बिल विलायत। इसमें चुन चुन के वो रिवायत लाऊंगा जो आले मोहम्मद की विलायत को साबित करती है, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत को वाजिब करार देती है, चुन चुन के बुलाऊंगा। और फिर वजह भी बयान करते हैं। वजह जो बयान किया है आयतुल्लाह हाशिम बहरानी ने, वो कुरान की आयत पेश की है दलील के तौर पर। कुरान की आयत में है लक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल कुरान लियज़क्करू, दलील पेश कर रहे हैं कि मैंने इस कुरान में सर्रफ़, अरबी का लफ्ज़ है तसरीफ़, फेरा है एक चीज को बार बार रिपीट किया है, बार बार बयान किया। लक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल कुरान लियज़क्करू, मैंने इस कुरान में एक जिक्र ऐसा है जिसको फेर फेर के बयान किया ताकि तुम्हें याद रहे। समझो भाई, ताकि तुम्हें याद रहे, कोई इधर उधर की बात नहीं है। तफसीर का नाम है फुरात कूफी। ये तफसीर के मुफस्सिर हैं हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सहाबी इमाम के दौर में लिखी। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में तफसीर है फुरात कूफी, मौला के सहाबी लिखने वाले हैं, मौला से सवाल करते हैं बराह रास्त। मौला हसन अस्करी के सहाबी मौला से सवाल करते हैं, मौला अल्लाह ने कुरान में एक आयत नाज़िल की है, लक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल कुरान लियज़क्करू, कि मैंने कुरान में एक जिक्र ऐसा है जिसको फेर फेर के बयान किया, बार बार बयान किया, हर अंदाज में बयान किया, मुख्तलिफ अंदाज में इसको रिपीट किया। क्यों किया? लियज़क्करू, ताकि तुम भूल ना जाओ, ताकि तुम्हें याद रहे। सवाल करता है साइल मुफस्सिर, मौला वो कौन सा जिक्र है जिसको अल्लाह बार बार बयान करना है ताकि हम भूल ना जाएं? मेरे मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं लक़द ज़करना अलिय्यन फ़ी कुल्लि आयतिन, अल्लाह ने हर आयत में फेर फेर के अली का तज़किरा किया। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह, लक़द ज़करना अली
पढ़ जाता है कि अल्लाह ने कुरान में फेर फेर कर किसी न किसी अंदाज में आले मोहम्मद का तज़किरा किया। यही मुफस्सिर इनके एक और बात आपको बता करता हूँ, अब्दुल्लाह हाशिमी बहरानी, ये इतने बड़े मुफस्सिर हैं इस सदी के, इतने बड़े मुहक्किक हैं कि इसके दौर के उलमा बयान करते हैं कि अगर अदालत मलका होती तो वो बंद था मलका सैयद हाशिमी बहरानी में। कुछ लोग इस बात को समझे हो, जो नहीं समझे मैं रुक के समझाना चाहूंगा ये बात, फिर रिवायत आपको हदिया करूंगा ताकि आपको इल्म हो कि ये बुजुर्ग कितनी बड़ी शख्सियत थे। कि अदालत मलका क्या होता है? अदालत मलका, अदालत यानी हर काम अदल से करने वाला। अदालत मलका ये है कि जो अपने तसव्वुर में भी गुनाह का तसव्वुर न करे उसे अदालत मलका कहते हैं। शाबाश, क्या कहते हैं? मौला को सलामत रखे। तसव्वुर में, हाँ, और शिया को होना ही ऐसा चाहिए, अली वाले को होना ही ऐसा चाहिए, क्योंकि आप अपने वजूद को फना कर दें कि न किरदार अली इब्न अबी तालिब में। ये मोमिन की एक तारीफ है, मोमिन की एक तारीफ ये है, अपने वजूद को हम नाबूद कर दें किसमें? किरदार अली इब्न अबी तालिब। हमारे घरों में किरदार अली इब्न अबी तालिब की झलक हो, हमारे शहरों में किरदार अली इब्न अबी तालिब की झलक हो, ये मोमिन की एक तारीफ है। हमारे दफ्तरों में, हमारे माहौल में झलक अली इब्न अबी तालिब हो। तो क्या फरमाते हैं? अदालत मलका समझेंगे, यानी जो तसव्वुर भी गुनाह का ना करे उसे अदालत मलका कहते हैं। ये है मुफस्सिर आयतुल्लाह हाशिमी बहरानी, और ये इज्तिहाद कर रहे थे अपने दौर में। आप जानते हैं इज्तिहाद कई मजमून पे और कई कुतुब में, कई उलूम में जो PhD कर जाते हैं फिर दर्जा इज्तिहाद पे पहुंचते हैं। तो अपने दौर में इज्तिहाद कर रहे थे और इज्तिहाद को अधूरा छोड़ दिया, और तफसीर और मौला के फजीलत में बहुत बड़ी किताबें लिखी हैं उन्होंने। मैं जानबूझ कर रुका हूँ ताकि ये बात आपको हदिया कर दूँ, क्योंकि बाद में इनकी बयान की रिवायत जब हदिया करूँगा तो आप सही अंदाज में लुत्फ ले सकोगे। मौला के फजाइल को जमा करने के लिए, किताबें जमा करने के लिए ये लगे, जब लोग इनके दौर में इनके पास आए, कहा कि किबला इतने बड़े बुजुर्ग आलिम दीन, मुत्तकी आलिम दीन, और आपने इज्तिहाद को अधूरा छोड़ दिया है और ये किताबें लिखने लग गए हैं। उन्होंने कहा कि तुम तवज्जो करना, तुम इज्तिहाद को मुकम्मल करो, मैं इज्तिहाद से बड़े काम में मसरूफ हो गया। मैं मौला आपको सलामत रखे, मैं नतीजा दूंगा तो इससे ज्यादा लुत्फ लोगे। तुम इज्तिहाद करो, इज्तिहाद को मुकम्मल करो, मैं इज्तिहाद से बड़े काम में मसरूफ हो गया हूँ, इसलिए कि मेरे दौर में फजाइल अली को छुपाया जा रहा था। तफसीर का नाम मैंने बताया, तफसीर कुरान। मैं तफसीर लिख रहा हूँ, इस तफसीर में चुन चुन के वो रिवायात लाऊंगा कि जो मेरे मौला की फजीलत को बयान करे। चुन चुन के रिवायात लाऊंगा, अपनी तरफ से नहीं, रिवायात लाऊंगा जो मेरे मौला की फजीलत को बयान करेगी। और फिर इसी तफसीर के मुकद्दमे में तवज्जो, इल्मी बात आपको हदिया करने लगा, इसी तफसीर कुरान के मुकद्दमे बड़ी अजीब बात आपको हदिया करने लगा। मौला मेरी मदद फरमाए मोमिनीन तक मैं ये बात पहुंचा सकूं। फरमाया कि मैं ये तफसीर कुरान, तफसीर बिल विलाया, तफसीर बिल रिवायात, रिवायात आले मोहम्मद की फजीलत की रिवायात चुन चुन के इस तफसीर में लाई। फरमाया ये मैं इसलिए तफसीर बिल रिवायात और बिल विलायत लिख रहा हूँ, इसलिए कि मौला का एक फरमान है सरकार सादिक आले मोहम्मद का, इन्ना विलायतना कुतुबुल कुरान, हम 14 की विलायत कुरान का कुतुब है। क्या कहते हैं आपके मौलाना फरमाए, हम 14 की विलायत कुरान का कुतुब है। अक्सर समझ गए हो, जो नहीं समझा मैं आसान करता हूँ। कुतुब क्या कहते हैं? कुतुब, चलो लुगत का माना, कहते हैं कुतुब कुल्लु शैइन मा दारा अलैहि शैउन, ये लुगत का तर्जुमा किया है।
आसान करता हूँ। कुतुब उस चीज को कहते हैं, उस मदार को कहते हैं जिसके गिर्द कोई चीज घूमे, उसको क्या कहते हैं? कुतुब। चलो इससे आसान करता हूँ, इससे भी, ये तो लुगत की मैंने तर्जुमा किया है, इससे आसान करता हूँ। ये बड़ा कदीमी शहर है, गाँव है। आप कदीमी लोग भी बैठे हैं, अपने बुजुर्गों को हो सकता है आपने से किसी के घरों में हो या हद्दे अकल सुन रखा होगा। पुराने दौर में, आज तो जदीद दौर में मशीनरी है आटा पीसने के लिए, पुराने दौर में इस तरह की मशीनरी, ये बहुत पुराने दौर की नहीं बात कर रहा, या एक सदी पीछे चले जाएं, 80-90 साल पीछे चले जाएं, 60 साल पीछे चले जाएं, लोगों के घरों में वो मशीनरी थी, उस दौर की मशीनरी आटा पीसने के लिए। वो क्या थी? शाबाश, मौला आपको सलामत रखे। बस मैं अब पहुंच गया, वो मैं आसान करने लगा। वो चक्की थी। चक्की कैसी होती थी? दो बड़े पत्थर होते थे, दो बड़े पत्थर, एक पत्थर नीचे यूं गोल, एक पत्थर उसके ऊपर। जो नीचे पत्थर होता था उसके वस्त में एक क्या होता? किली। शाबाश, आसान, मेरी बात को आसान किया, मौला आपको सलामत रखे। उसके वस्त में एक किली होती थी। अब तवज्जो करना, उसके ऊपर दूसरा पत्थर चढ़ा दिया जाता और उसमें एक दस्ती होती थी, फिर उसको चलाते। ये जो मेरे अजीज शौकत ने बताया वो किल्ली, उर्दू में उसको मदार कहते हैं, अरबी में उसको कुतुब कहते हैं, यानी जिसके गिर्द कोई चीज घूमे। नहीं, अभी नहीं, मेरी बात को मुकम्मल होने देना। अब समझो मेरे मौला सादिक मौला फरमाते हैं, इन्ना विलायतना कुतुबुल कुरान, हम 14 की विलायत कुरान का कुतुब है। मौला बताना ये चाहते हैं अल्लाह के कुरान की 6666 आयत जिस मदार के गिर्द घूमती हैं वो हमारी विलायत है। हमारी विलायत वो कुतुब है, वो मेयार है, वो सुलाग है जिसके गिर्द अल्लाह के कुरान की 6666 आयत घूम रही है। इन्ना विलायतना कुतुबुल कुरान। और फकत यहाँ पे रिवायत खत्म नहीं होती कि कुरान का कुतुब है, फरमाया इन्ना विलायतना कुतुबुल कुरान वक़्त कुतुबुल जमीउल कुतुब। ये कुरान का भी कुतुब है हमारी विलायत, और अल्लाह की तमाम नाज़िल हुई किताबों का भी कुतुब है। अल्लाह ने जितनी भी किताबें नाज़िल की हैं वो हमारी विलायत के गिर्द घूम रही हैं। अब समझा है मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब ने कैसे फरमाया और क्यों फरमाया कि वो कुरान, जिस पूरे कुरान का निचोड़ जिस नुक्ते में है वो नुक्ता मैं अली इब्न अबी तालिब। शाबाश, बहुत जी। ये बिस्मिल्लाह जो मोमिन है ना, मोमिन के औसाफ में से है। मोमिन के औसाफ में अल्लाह ने लिखा है, चंद मोमिन के औसाफ है, दाएं हाथ में हकीकी अंगूठी होना, और उन्होंने से एक औसाफ जो मोमिन का बयान किया है कि मोमिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नमाज में बुलंद आवाज में पढ़ता है। इसीलिए तो दूसरे धीमे या छुपा के पढ़ते हैं। मोमिन को हुक्म है और ये वाजिब है। मसला आप उलमा से पढ़ के तो देखो, कुतुब में पढ़ के देखो कि अगर कोई शख्स जानते हुए भी मसले को बुलंद आवाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमाज में ना पढ़े, उसकी नमाज बातिल है। दूसरे छुपाते इसलिए थे कि वो जानते थे कि बिस्मिल्लाह के बाद के नुक्ते में अली का तज़किरा है। बुलंद आवाज में पढ़े, और ये वाजिब है और ये जरूरी है। एक उम्दा रवायत कि इस बिस्मिल्लाह का मोमिन की जिंदगी पे असर क्या होता है। फज़ाइल की रवायत आपने सुन ली, हाँ, चूंकि ये बिस्मिल्लाह कुरान का निचोड़ है और उसका निचोड़ बा है और उसका निचोड़ नुक्ता है, और मौला फरमाते हैं कि वो नुक्ता मैं अली हूँ। और कितने खुशकिस्मत हो, इसीलिए तो रवायत में है, खुद मासूम ने फरमाया है क्या कि मासल अली फी उम्मती कमासल कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरान। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में अली की मिसाल ऐसी है जैसे सूरा कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल कुरान में है। मौला कैसे? फरमाया जैसे कोई
बंदा खुलूस नियत से सूरा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े उसे खत्म कुरान का सवाब मिल जाता है। इसी तरह कोई बंदा खुलूस नियत से एक मर्तबा नाम अली ले उसे खत्म कुरान का सवाब मिल जाता है। आओ मैं नतीजा दूं, मौला आपको सलामत रखे। अभी भी नाम अली के मजलिस में बैठ के नाम अली का नारा लगा के ओ खत्म कुरान का सवाब हासिल करने वालों, ये कह के, ये पढ़ के, ये सुन के मुतमन्ना हो जाया करो कि हम मजलिस में बैठ के नारा अली लगाते हैं तो खत्म कुरान का सवाब तो मिल जाता है। लिहाजा नाउज़ुबिल्लाह हम शियों को कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, मैं दलील देने लगा हूँ। तुम तो मुकद्दर के अजीम सिकंदर हो, नाम अली भी लो, तिलावत कुरान भी करो। क्यों? वजह यह है मजलिस में बैठ के नाम अली लो, खत्म कुरान का सवाब मिलेगा। मुसल्ले पे बैठ के तिलावत कुरान करो, हकीकत अली मिल जाएगी। ये दोनों जुदा नहीं है, कुरान अली से नहीं और अली कुरान से नहीं। मजलिस में बैठो, हुजूर ने फरमाया, मैं अपनी तरफ से नहीं कहा, यानी ये कोई ज़ाती जुमला नहीं है, ये जोश किताबत का जुमला नहीं है कि मजलिस में बैठो नाम अली लो तो तुम्हें कुरान का सवाब मिल जाता है। हुजूर ने फरमाया मासलो अली फी उम्मती कमा सल्लल्लाहु अलैहि कुरान, मजलिस में बैठ के नाम अली लो, खत्म कुरान का सवाब मिल जाता है। मस्जिद में बैठ के मुसल्ले पे तिलावत कुरान करो, तुम्हें हकीकत अली मिल जाएगी। तुम्हें हकीकत बिस्मिल्लाह का बड़ा, अब समझे हो मौजू मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और बिस्मिल्लाह का बा और बा का नुक्ता मोमिनीन की जिंदगियों पे बड़ा असर होता है। अगर कोई बंदा खलूस नियत से, रवायत के नतीजे में कह रहा हूँ, खलूस नियत से, लेकिन याद रखना कि बिस्मिल्लाह का मरकज, मंबा, मबदा कौन है? खलूस नियत से अगर कोई बंदा मोमिन किसी मैयत पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ दे और वो जिंदा हो जाए तो ताज्जुब न करना, ताज्जुब न करना, बशर्ते कि हमारे दिल में यकीन हो। यकीन के बगैर असर नहीं लगता। एक बड़ी उम्दा रिवायत, ताकि ये बिस्मिल्लाह का नतीजा आपको समझा सकूं। शेख मुर्तज़ा अंसारी बहुत बड़े फकीह, और मैं मिंबर से ऐसे बुजुर्गान का तारुफ अक्सर कराता रहता हूँ। आज से 10 साल पहले शेख जाफर शोस्तरी का तारुफ कराया, आज तक मातमियों को याद है। आज आयतुल्लाह हाशिम बानानी और शेख मुर्तज़ा अंसारी का बयान की हुई रवायात, जब इन बुजुर्गों की बयान की रवायात से पहले इन बुजुर्गों का तारुफ लेकर आता हूँ कि आप मातमियों को ज़हनों में ज़हनशीन हो जाए कि ये बुजुर्ग कैसे हैं जिन्होंने इतनी तारीख़ आले मोहम्मद, विलायत आले मोहम्मद पे रवायात जमा करने के लिए इतनी मेहनतें की हैं, तो हम ताकि उनको अपनी दुआओं में याद रख सकें। शेख मुर्तज़ा अंसारी बहुत बड़े फ़कीह, बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े मुज्तहिद गुजरे हैं। शेख मुर्तज़ा अंसारी जो नजफ अशरफ जा चुके हो उनके लिए मैं नक्शा समझाता हूँ, जो नहीं जा सके अभी तक उनके लिए मिंबर से दुआ करता हूँ कि मौला जल्द आपको नजफ अशरफ ले। नजफ अशरफ जब जाते हैं तो मौला के हरम के ढेर सारे दरवाजे, एक मुस्लिम बिन हकीम के नाम का दरवाजा है, एक बाबे तूसी है जो कब्रिस्तान की तरफ है, एक बाबे किबला है, यानी जिस तरफ किबला मुंह करके नमाज पढ़ते हैं उस तरफ से जो हरम में दरवाजा खुलता है उसको कहते हैं बाबुल किबला। उस दरवाजे से जैसे ही दाखिल हो तो बाएं तरफ ऐन दरवाजे गुंबद के नीचे पहले, हरम में दाखिल होने से पहले एक कब्र है, वो कब्र है शेख मुर्तज़ा अंसारी की। मौला ने इस बुजुर्ग को अपने कदमों में जगह दी हुई है। वजह क्या है? इस रवायत में आपको हदिया करने लगा हूं और इसी से बिस्मिल्लाह का असर भी समझ पाओगे। बहुत बड़े आरिफ और बहुत बड़े मवाली बुजुर्ग, आरिफ, मुहक्किक, मुत्तकी अली मौला के हरम में दर्स पढ़ाया करते थे, उलूम आले मोहम्मद को पढ़ाया करते थे शेख मुर्तज़ा अंसारी। ईरान से तालिब इल्म चला, बड़ा नाम सुना का था, हाँ, बड़े मशहूर उस्ताद हैं, नजफ के मौला के हरम में दर्स खानी पढ़ाते हैं। उनके दर्स में उनका शागिर्द बनूंगा और दुनिया में नाम पैदा करूंगा कि मैंने उस्ताद मोहतरम शेख मुर्तज़ा अंसारी का शागिर्द बना हूँ। ये हसरत लेके ईरान से चला। तवज्जो है, नतीजा जब दूंगा तो इंशाअल्लाह लुत्फ लोगे। नतीजा ज़हन में
रखना, नतीजा मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का असर है। आए ईमान में अब शेख मुर्तज़ा अंसारी के दर्स में आके बैठ गया, बैठा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन गुजरे, कोई चीज़ समझ नहीं आती, बड़ा परेशान हुआ। और ज़ाहिर कहानी थी, अगर MA के लेक्चर में किसी पहली या दूसरी क्लास के बच्चे को बिठा दिया जाए तो खास समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये बड़ा परेशान हुआ कि वो बड़े इतने बड़े मुहक्किक मुफस्सिर सरदार तफसीर आले मोहम्मद को बयान करने वाले, और ये मुक्तदी ईरान से चला और उनके दर पे जाके बैठ गया कि मैं पेशा के बनूंगा, कुछ समझ नहीं आता, परेशान हुआ। दूसरे साथियों से क्लास फेलोज से बात करते, यार मुझे शेख का दर्द समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ। बच्चे उनका साथी मजाक बनाने लगे कि तू ईरान से चला और डायरेक्ट आके शेख मुर्तज़ा अंसारी के दर्द में आके बैठ गया। पहले दूसरे उस्तादों के पास जाके बैठ, कुछ सीखो, अलिबाता सीखो, और फिर दर्स तफसीर कुरान और इतने बड़े बुजुर्ग हस्ती के दर्स में मौला के हरम में आके बैठ। कहता नहीं, मैंने इन्हीं का शागिर्द बना और मैंने उन्होंने आले मोहम्मद को इन्हीं से सीखना। 2-4 दिन फिर बैठा, कोई समझ नहीं आई। आखिर तालिब इल्मों ने जब तंग करना शुरू किया तो दिल में एक चोट की, अपने आप को जरिए हजरत अली बिन अबी तालिब के साथ जाके बांध दिया। क्या किया? बड़ी दिलचस्प रिवायत है, मैं खुद रोक के आपको हदिया करने लगूँ ताकि आपको समझा सकूँ। मौला की जरी के साथ अपने आप को बांध दिया और कहा कि मौला, जब तक मेरी ये मुश्किल कुशाई नहीं फरमाओगे मैं यहाँ से नहीं उठूंगा और ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, जब तक मेरी मुश्किल कुशाई नहीं फरमाओगे। जब तक मेरी मुश्किल कुशाई नहीं होगी ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। 1 दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तालिब इल्म साथी आए, यार ये पानी का गिलास प्याला तो पी लो, मर जाओगे प्यास से। अच्छा खाना नहीं खाते, पानी तो पी लो। कहता नहीं, मैंने मौला से वादा किया, मौला मैं मुश्किल कुशा के दरवाजे पे बैठा हूँ और फिर यहाँ आके मैं परेशान हूँ, मुझे ये दर्द ये बात समझ नहीं आती, बस मैंने मौला से ये मांगना है। दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, अब 3 दिन मुसलसल न खाना खाया है ना पानी पिया। 3 दिन जब गुजर गए, रात जब ढल गई, अब शिद्दत प्यास भी है और मुसलसल 3 दिन से गिरिया भी कर रहा है कि मौला मेरी मुश्किल कुशाई फरमाओ, मौला मेरी मुश्किल कुशाई फरमाओ। तवज्जो करना, अभी बिस्मिल्लाह का नतीजा आपको हदिया करने लगा हूँ। तीसरा दिन गुजरने के बाद रात आई, बेहोशी के आलम में चला गया, गिरिया कर रहा है, बेहोशी के आलम में, आलम ख्वाब में कश्फी मुकाशफे में चला गया। कश्फी मुकाशफा क्या होता है मैं समझाता हूँ। मुकाशफे में चला गया, बेहोशी के आलम में क्या देखता है कि कब्र अतर अली बिन अबी तालिब से एक नूर बुलंद हुआ। कहता है मैं ख्वाब में देख रहा था, कश्फी मुकाशफे में देख रहा था, वो नूर बुलंद होता गया, होता गया, होता गया। वो नूर मेरे कान के करीब आके पड़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहता है फिर से अफाका हुआ और मैं दूसरा दिन सुबह हुई, दूसरा दिन शेख मुर्तज़ा अंसारी के दर्स में चला गया। शेख मुर्तज़ा अंसारी के दर्स में बहुत बड़ा मुज्तहिद, बहुत बड़ा मुफस्सिर, और ये तालिब इल्म जिसको जानते पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था। शेख मुर्तज़ा अंसारी मिंबर पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के दर्स दे रहे हैं। ये जैसे दर्स शुरू किया, पहली सतर शुरू की, ये शागिर्द उठ के खड़ा हो गया। तो उस्ताद मोहतरम अगर इजाजत हो तो ये दलील जो सुगरा कुबरा आपने मिला के दी है, ये दलील ऐसे नहीं बनती, ऐसे बनती है। तवज्जो, ये दलील सुगरा कुबरा जो आपने मिलाया है, इसका नतीजा ये नहीं बनता, ये बनता है। उस्ताद मोहतरम रुके, थोड़ी फिक्र की, कहा बेटा आपने ठीक कहा। फिर 2 सतरें आगे दर्ज किया और फिर शागिर्द खड़ा हो गया, कहा उस्ताद मोहतरम इजाजत हो तो एक और इश्काल करूं। फिर इश्काल कर दिया, उस्ताद मोहतरम ये सुगरा कुबरा जो आपने मिला के नतीजा दिया है, इसका नतीजा ये नहीं बनता, ये बनता है। उस्ताद मोहतरम फिर थोड़ा सोचा, हाँ बेटा आपने सच किया। 2 दिन ऐसे गुजरे, 3 दिन ऐसे गुजरे, अब सारी क्लास के तालिब इल्म तंग आ गए। कहा उस्ताद मोहतरम ये पहले इसको कोई समझ नहीं आती थी, ये चुप करके मुंह बंद करके बैठा रहता था। आज चंद दिन हो गए हैं कि दर्स को आगे चलने नहीं देता। 5 दिन हो गए हमने एक सत्र से आगे एक लफ्ज नहीं पढ़ा। आप कोई दलील पेश करते हैं, ये इश्काल वारिद कर देता है और फिर आप तईद करते हैं कि इसने इश्काल ठीक किया है, फिर आप उसकी तायीद कर देते हैं। उस्ताद शेख मुर्तज़ा अंसारी ने कहा अच्छा परेशान न हो, कल से ये ऐसा नहीं करेगा।
यही बात हदिया करके अपनी ज़हमत को तमाम करने लगा। मौला को सलामत रखे। क्या कहा? कल से ये ऐसा नहीं करेगा। चले गए सारे शागिर्द वापस चले गए। उसको पास बुला के एक बात कही। बात अभी नहीं हदिया करने लगा हूँ, जुमले के तौर पर, नतीजे के तौर पर हदिया करूंगा। मैं देखता हूँ कौन बता किस बेदारी के साथ मजलिस में बैठा हुआ है। चले गए। दूसरा दिन आया, फिर क्लास लगी, सारे तालिब इल्म भी है, ये स्टूडेंट भी आया। आराम से जहाँ पे कोई इश्काल बनता था वहाँ इश्काल करता था, आराम से दर्द होता था, खत्म हो जाता था। अब एक दो दिन इस अंदाज में सुकून से गुजरे। अब फिर शागिर्द परेशान, उस्ताद मोहतरम अब हमें ये बताओ कि इसको आपने कहा क्या है? पहले तो ये दर्द को चलने नहीं देता था, अजीब अजीब के सवाल पेश कर देता था, अजीब अजीब के इश्काल वारिद कर देता था कि ऐसा नहीं बनता, इसका नतीजा ये बनता है। आपने इसको कहा क्या? हम वो सुनना चाहते हैं। सारे मेरे करीब आ गए, सारे करीब आ गए। कहा इसका जवाब इसी तालिब इल्म से पूछो। जब सारे तवज्जो में नतीजा देने लगो, जब सारे इसके करीब आ गए और कहा कि इसका जवाब इसी तालिब इल्म से पूछो, तो वो तालिब इल्म बताता है, आप जानते हो ना कि मैंने अपने आप को जरिए इमाम से बांध दिया था। कहाँ? का 3 दिन तक ना मैंने खाना खाया था, ना मैंने पानी पिया था। कहाँ? का 3 दिन के बाद मैं कश्फी मुकाशफे में चला गया था। आलम ख्वाब में, इस कश्फी मुकाशफे में मैं बेहोश हो गया। कब्र से नूर बुलंद हुआ, नूर बुलंद होके मेरे कान में पड़ा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का फिर क्या हुआ? का उस्ताद मोहतरम ने कल मुझे ये कहा कि आराम से बैठा कर, जिस अली ने तेरे कान में बिस्मिल्लाह पढ़ी है ना, उस अली ने मेरे कान में पूरी सूरह फातिहा पढ़ी है। अपने भाई अपने अजीज का इंतजार कर रहा था। मौला नूरे मालिक फरमाया, बात समझ ली है? क्या फरमाया कि जिस अली ने तेरे कान में बिस्मिल्लाह पढ़ी है, उस अली ने मेरे कान में पूरी सूरह फातिहा पढ़ी है। और ये तालिब इल्म कहता है कि मुझे ताज्जुब इस बात पे है, मुझे इस बात पे ताज्जुब नहीं है कि जो अली मेरे कान में बिस्मिल्लाह पढ़ सकता है और मुझे नूर इल्म का अता कर सकता है, वो उस्ताद शेख मुर्तज़ा अंसारी के कान में पूरी सूरह फातिहा पढ़ सकता है। मुझे इस बात पे ताज्जुब नहीं है, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि ये मौला ने जो मेरे कान में बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, आज तक मैंने ये राज बताया किसी को नहीं था। अल्लाह जाने उस्ताद को किसने बता दिया। बहुत जी मौला नूरे मालिक फरमाए, 21 रमज़ान का दिन है, आज तीसरा दिन है। अली की बेटियां घर में बैठ के मातम कर रही हैं। एक ग्रेट जुमला शहादत हक बनता है, आखिरी बंदा वो पढ़ेगा। मैंने एक या 2 जुमले तमहीदन फकत मसाब अली इब्न, मैं बिस्मिल्लाह करूँ हाय करके रोने वालों, मैंने भी एक लफ्ज़ कहा है और हराम पुरनम हो गई है। वो शहजादी जो रो रो के कह रही थी, बाबा आज तीसरा दिन है, आपकी मस्जिद के मेराज से मुझे मनाजात की आवाज नहीं आ रही। वो शहजादी जो रो रो के कह रही है, मुसलमानों मेरे नमाजी बाबा का कसूर तो बताओ। मैं बिस्मिल्लाह करूं, आज तीसरा दिन है, जो शहजादी रो रो के कह रही है, मुसलमानों मेरे नमाजी बाबा का कसूर तो बताओ। अकीदत वाले बैठे हो, एक अकीदत भरे सहाबी का जुमला सुनाता हूँ। जब मेरे इमाम का सर जख्मी हुआ ना मस्जिद कूफा में, और मेरे इमाम को उठा के घर लाया गया और तबीब ने मेरे इमाम के जख्म का मुआयना किया और हसन इमाम को अलहदा बुला के कहा, हसन इमाम अपने बाबा को कहो अपनी वसीयत मुकम्मल करें। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, मैंने एक जुमले का वादा किया, ज़्यादा आपको ज़हमत नहीं देनी। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, आप जानते हो, आप फितरत से आगाह हो, अगर कोई डॉक्टर कोई तबीब किसी मरीज को लाइलाज करार दे देना, तो मरीज के वालिद कहता है, यार इस मर्ज का कोई तो इलाज होगा, जितनी कीमत लगेगी हम कीमत देने को तैयार हैं, तू इलाज कर। जब तबीब ने कहा ना अपने बाबा अली को कहो वसीयत मुकम्मल करे, हसन इमाम लोग के कहते हैं, तुम इतना बड़ा माहिर तबीब है,